चलो, अच्छा पीछे जाने की जरूरत तो नहीं है, रिव्यू एक बार दोबारा से ओवरव्यू देने की जरूरत तो नहीं है कि आगे स्टार्ट कर दूं? मैम दे दो प्लीज। दे दिए। वो वो कल कौन थे जिन्होंने बोला था कि मैम मेरे को समझ, आशली 15 रोल नंबर आई गेस। यस मैम, यस मैम। क्लियर क्लियर नहीं हुआ क्या? मैम हुआ नहीं। हुआ नहीं, ओके। रिधम कुमार दोबारा से लेफ्ट हो गए थे। चलो जी, वैसे आप मेरे को ये बात, एक बात बताओ, ये स्टूडेंट्स ने कब आना है, कब ज्वाइन करना है सभी ने, कब ज्वाइन करना है इन्होंने? नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से ना रेगुलर हो जाएंगे? यस मैम, नेक्स्ट मंडे से ओके ओके, होगा। हम तो नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट से होगा। मंडे से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी जैसा भी होगा आप मेरे को पूछ सकते हो, हम बात ना अपने, चाहे आप इंग्लिश डिपार्टमेंट अलग से ही मेरे से एक मतलब क्लास ले लेना, तो इस चीज की वरी मत करो। तो बात आती है कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप की। मैं अगेन दोबारा से थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि फिर हम नहीं तो सुनने वाले भी बोर हो जाएंगे और बोलने वाला तो पहले ही बोर है इस चीज से। तो मैं नहीं चाहती कि आपका जो इंटरेस्ट आगे वाला वो पीछे के कारण खराब हो जाए। तो यहाँ पे बात ये आई थी, हम प्योर फिलोसफी पढ़ रहे हैं। प्योर फिलोसफी इन द सेंस कि जैसे हमने स्टार्टिंग में फ्री विल वगैरह सब कुछ पढ़ा, तो हमें पता नहीं था ये थॉट्स आते कहाँ से। धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि फ्री विल हमारे थॉट्स लेके आता है, वो थॉट्स किसी रीजन की वजह से होते हैं, दैट इज डिटर्मिनिज्म। तो उनके बाद जब हमारे पास थॉट्स आते हैं, तो हमारे पास दो तरीके से नॉलेज आती है, या तो हम चीजों के बारे में एविडेंस ढूंढते हैं, या तो कोई रीजन फाइंड करते हैं कि इस चीज का रीजन दो, इसकी रैशनैलिटी बताओ, इस चीज के रैशनल क्या है। अगर मैं बोलूँ कि साइकोलॉजी कर रहे हो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस, है ना, साइकोलॉजी के पीछे का रैशनल क्या है। तो यू हैव टू नो कि साइकोलॉजी में हम मेंटल हेल्थ इश्यूज और भी बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हैं, नॉट इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज और जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है साइकोलॉजी के, दीज आर दी रैशनैलिटी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो हर एक चीज का एक रैशनलिज्म होता है, एक डिटर्मिनिज्म होता है, फ्री विल से स्टार्ट होती है चीजें, किसी कारण की वजह से होती है, एवं नहीं होती है। नॉलेज कहाँ से मिलती है, दो तरीके से नॉलेज मिलती है। ठीक है, या तो एविडेंस के थ्रू, या तो फिर किसी रीजन या रैशनैलिटी के थ्रू। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। फिर बात आती है कि साइकोलॉजी कैसे आई। साइकोलॉजी आई कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप। अब बात ना ऐसी अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। इस किस बात की? कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप। कोई बोलता है कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी बोथ आर सेम थिंग, कोई क्या बोलता है, अगर न्यूरोलॉजिकल अप्रोच कुछ बोलती है, फिजियोकेमिकल अप्रोच कुछ बोलती है, वेदांतिक स्कूल कुछ बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, जिन्होंने इनके बारे में अपनी अपनी एक अप्रोच रखी, मैंने सभी को कोट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन सभी को पढ़ रही हूँ, ऐसे विल्हेम वुंड भी पढ़े, उन्होंने भी पढ़ा होगा। ठीक है, विल्हेम वुंड जी ने भी इन सभी को पढ़ा होगा, तभी उनके दिमाग में वॉलेंटरिज्म स्कूल बनाने की इच्छा जागरूक हुई, तभी उन्होंने थॉट मीटर दिया, तभी उन्होंने ये बताया कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी, तो हम वो चीजें पढ़ रहे हैं कि उनके दिमाग में, विल्हेम वुंड के दिमाग में ये चीजें कहाँ से आई होंगी। क्या क्लियर हुआ थोड़ा सा आपको? यस यस मैम। वेरी गुड। आकाश, क्या बात है, इतना एक्टिव। बताओ भाई बाकी। आशली यस 15 रोल मैम। नंबर थोड़ा क्लियर हुआ? ओके, प्लीज मेरे को रिस्पॉन्स देते जाया करो, ठीक है। तो ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें आपका रिस्पॉन्स मेरे को थोड़ा ना फील करवा देते कि नहीं बच्चों को समझ आ रहा है। तो बात यहाँ पे ये हुई थी, पहले बोलते थे कि माइंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, माइंड हैज नो, मतलब लाइक क्लियरली डिफाइंड इन साइकोलॉजी। तो इसको माइंड को ना क्लियरली साइकोलॉजी में डिफाइन नहीं किया गया था, जो कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको माइंड ब्रेन की डिफरेंस के बारे में बताया था, और अच्छे तरीके से समझाया था कि ब्रेन और माइंड की एंटिटीज किस तरीके की होती है, क्यों ये अलग है। क्योंकि मेरे पास प्रूफ था, मैंने समझा दिया, और मेरे पास एक लॉजिक था, एक रैशनैलिटी थी, ताकि मैं आपको अपनी रैशनैलिटी के साथ मैच करवा सकूं। पर स्टार्टिंग में ये सारी चीजें वेग टर्म्स थी,
और हमने वेग टर्म्स को पढ़ना है, सिंपल। पहले कॉन्शियस माइंड के बारे में बेकार सी बातें लिखी गई थी, ये सॉफ्टवेयर की तरीके से काम करता है, ये इमोशनल स्टेट है कि नहीं है। साइंटिफिक लिटरेचर कुछ बोलते थे, कहते हैं इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो ये बोलते थे, साइंटिफिक तरीके से बोले जाते थे इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अरे कहाँ पे है इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस? आप माइंड को कब हाथ लगा के देखा? वो ब्रेन के साथ रिलेट कर रहे थे साइंटिफिक लिटरेचर वाले। न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच बोलती थी हमारे दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स की वजह से ही हमारे जो मैसेजेस आगे पास होते हैं और इनकी वजह से ही एक रिफ्लेक्स एक्शंस बाहर निकल के आते हैं। ये बात तो सही है। फिर फिजियोकेमिकल वाले बोलते हैं कि फिजिकल केमिकल का जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, तभी जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी इमर्ज होती है। ये भी बात सही है। बट आगे जाके इन्होंने बोल दिया, कहते माइंड बॉडी बोथ आर लाइक ये ऐसे वर्क करती है जैसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस काम करता है। देखो ना कितनी वेग टर्म चल रही हैं, आप उन चीजों के साथ क्या चीजों को रिलेट करके चल रहे हो। ठीक है, मैं इन चीजों को वेग इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये चीजें ना आती तो लॉजिक भी ना आती। अगर ये चीजें ना होती, इलॉजिकल टर्म्स टर्मिनोलॉजीज ना होती, तो हम एक इन चीजों में लॉजिक ना लेके आते, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर ये इस तरीके के वेग टर्म्स आई है तभी हमने इन चीजों को लॉजिक में बदला है। फिर अमेरिकन हेरिटेज बोल देती है, वो बोलती है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस होती है ना, वो कॉन्शियसनेस होती है जो कि हमने अकॉर्डिंग टू दी सिगमंड फ्रॉइड पढ़ ही रखा है कि कॉन्शियसनेस का एक अपना अलग एक उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। सब कॉन्शियसनेस अलग होती है, अनकॉन्शियसनेस अलग होती है। तो इस तरीके से इन्होंने ना चीजों को रिलेट कर करके बताया कि स्टार्टिंग में कॉन्शियसनेस और माइंड बॉडी के बारे में ये अफवाहें चल रही थी। आपने सिर्फ अफवाहें पढ़नी है, रियल स्टोरी क्या है वो आपने स्कूल्स में पढ़ा ही होगा। क्या थोड़ा क्लियर हुआ? यस मैम। पहले क्या होता था, हम ना लॉजिकल पढ़ते थे। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, जब हम डेवलपमेंटल स्कूल थॉट्स पढ़ेंगे, पहले वेग टर्म्स तो पढ़ेंगे ना, हमें इतना तो पता हो कि स्टार्टिंग में क्या था। साइकोलॉजी जब फिलॉसफी से अलग थी तो ये सारी चीजें लिखी हुई थी, तभी तो साइकोलॉजी आई विद एविडेंस, विद रीजंस, विद रैशनैलिटी, विद लॉजिक, विद डिटर्मिनिज्म। कौन लेके आया? विल्हेम वुंजे लेके आया, स्ट्रक्चरलिज्म लेके आया, फंक्शनलिज्म लेके आया। बढ़ते 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 फेमिनिस्ट तक हम खत्म हुए जाके। क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम। बाकी सारे? यस मैम। मैम ओके, तो ये आप पढ़ो खुद। जब तक खुद पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं लगेगा आपको। अब यहाँ पे बोलते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच ये बोलती है, कहते कहते कि इसमें इन्होंने न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच में न्यूरॉन्स एंड बायोलॉजी को इकट्ठा कर दिया। बस उन्होंने उस तरीके से बताया। अब आप साइकोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं हो, सपोज करो ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले। अब आप ये पढ़ो, कॉन्शियसनेस सफर फ्रॉम द सर्टेन फ्लॉज ऑफ द डिफाइंड एंड क्वालिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। Then certain parameters like level of awareness and consciousness in terms of mechanisms like cerebral state हैं characterized हैं by electrochemical flow in the RAS। ये क्या बकवास लिखी हुई है ना। मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आया। मैंने यहाँ पे काटा मार दिया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अब नहीं समझ आ रहा ना, अब हम क्या करते हैं, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो और पढ़ाते हो, वहां पे अब आपने देखा होगा जो आज की बुक्स हैं, वहां पे एक नॉर्मल बंदा भी साइकोलॉजी पढ़ सकता है, क्योंकि हमने जो उसकी लैंग्वेज है ना, बड़ी सरल सी लैंग्वेज लिखी है, बड़ा लॉजिकल वे में लिखा है कि बंदे को पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो पहले क्या था कि पहले न्यूरोबायोलॉजिकल है ना जो अप्रोच थी, उनको लगता था कॉन्शियसनेस ऐसे होती है। अरे बाबा, कॉन्शियसनेस ऐसे नहीं होती, कॉन्शियसनेस की वर्किंग ऐसे होती है। देखो, इलॉजिकल है ना चीजें थी, हमने उसको लॉजिक में बदला है। बस साइकोलॉजी ने उसको इलॉजिकल टर्म्स को लॉजिक में बदला है। तो मैंने लिखा विदाउट नर्व सेल एंड न्यूरॉन्स फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन इज नथिंग। ये बात समझ भी आई कि जो हमारे नर्व सेल्स है और जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, जो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन है, ये कुछ भी नहीं है अगर हमारे अंदर न्यूरॉन्स ना होते। और न्यूरॉन्स और
ब्रेन का आपस में कनेक्शन ना होता तो ये कोई टर्म चलनी ही नहीं थी। सेम एज इट इज विदाउट कॉन्शियसनेस, तो मैं इसको रिलेट करके बता रही हूँ ना, कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगी मेरी, कॉन्शियसनेस इन्हीं टर्म से निकली हुई है। कहते कॉन्शियसनेस एंड माइंड और मेरा जो बॉडी है, कहते ये सभी आपस में रिलेटेड है। इनकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना वो इकट्ठी है। अगर आपको क्या लगता है माइंड बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस जी ले तो भी नहीं, कॉन्शियसनेस बॉडी जी ले विदाउट माइंड तो भी नहीं, कॉन्शियसनेस माइंड जी ले विदाउट बॉडी तो भी नहीं, तो दो तीनों का होना जरूरी है। ये एक वेग टर्म को लॉजिक वे में लिख के बताया गया है। क्या ये सही है? बोलो, अरे भाई बोलो प्लीज, समझ आया? बोलो, क्या नहीं समझ आया बता दो, सच्ची सच्ची में बताना, समझ आया कि नहीं समझ आया? यस मैम। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ये मत सोचो कि मेरे को समझ नहीं आया अगर मैंने पूछ लिया तो मेरी बेइज्जती हो जानी है, ऐसा मत सोचो। जिसको समझ नहीं आया वो मेरे को बता दो प्लीज। बोलो गाइस, आपके 7 तारीख से पेपर स्टार्ट है। बोलो, थोड़ा सा रिपीट कर दो मैम प्लीज। कहाँ से दोबारा से स्टार्ट करूं? पता है क्या है इसमें, एक नो मैम, ये भी चीज है। क्या यहाँ से कॉन्शियसली से स्टार्ट कर दो प्लीज। कॉन्शियसली से स्टार्ट कर दूंगी, बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सभी से, जब तक ये आप पीडीएफ खुद नहीं ना पढ़ोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आना है। पहले खुद पढ़ो, ठीक है? क्योंकि आपको ये इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें चीजों को ना गैप्स फिलिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा हम लॉजिकल इलॉजिकल लॉजिकल इलॉजिकल दोनों लेके चल रहे हैं। अब आप बोलो कि मैम आप इसको इजी कर दो, मैं इसको इजी नहीं कर सकती, आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा। आपको इलॉजिकल टर्म्स में से लॉजिक ढूंढ के लेके आने हैं। बात तो देखो, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल थॉट्स पढ़ रहे हैं। पहले जो चीजें थी वो फिलॉसफी थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी से आई है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी है, ये जो भी हम लिख रहे हैं फिलॉसफी है, ये जितनी भी वेग टर्म्स चल रही हैं ये फिलॉसफी है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और हमें इसीलिए पढ़ना है क्योंकि सेकंड यूनिट हमारा स्ट्रक्चरिज्म फंक्शनलिज्म है, वहां से साइकोलॉजी एमर्ज हो गई थी। यहाँ तक हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल थॉट्स पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से फिलॉसफी भी आई, किस तरीके से लोगों के दिमाग में ये सारे कॉन्शियसनेस बॉडी माइंड रिलेशनशिप आए, हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेग टर्म्स को आपको एज अ वेग टर्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसमें लॉजिक मत ढूंढे, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो लॉजिक, इसमें आपको लॉजिक मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये फिलॉसफी है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मैम यस। ठीक है, तो इसी वजह से आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि हम चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढ रहे हैं। मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ लॉजिक मिलना ही नहीं है। अरे बकवास चीजें लिखी है इसमें। पर बात ये भी तो है ना, जब तक आप एक गलत सब्जी नहीं बना लेते तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें ये कमियां थी। अब मैंने अगली बार मिर्च ज्यादा नहीं कम डालनी है, अगली बार मैंने नमक ज्यादा डाल, मैंने पिछली बार नमक ज्यादा डाल दिया था, इस बार मैंने नमक कम रखना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। ये गलतियां ना होती, ये इलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज ना दी होती तो लॉजिक कहाँ से आता? अगर फिलॉसफी ना आती तो साइकोलॉजी भी ना आती। क्या समझे? क्या मेरी बात को समझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप ये समझो, ये कच्ची पक्की ज्यादा मिर्च वाली ज्यादा नमक तेज वाली सब्जी है। क्या? कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप, बस इतना समझ लो। ये ऐसी सब्जी है जो खाने में टेस्टी नहीं है, बस हमने खानी है क्योंकि बिना खाए मेरे को कैसे पता लगेगा इसमें नमक ज्यादा है। तो आपको खानी है, आपको इसका टेस्ट करना है। विदाउट इसका टेस्ट करे आप आगे साइकोलॉजी में नहीं एंटर हो सकते।
ये एक ऐसा पड़ाव है जो ऑब्स्टेकल से भरा हुआ था, जिसमें से जहां पे भी पढ़ो इलॉजिकल बातें, क्या बोल रहे हैं ब्रेन के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, वेदांतिक स्कूल कुछ बोल रहा है, ऋषि मुनि कुछ बोल रहे हैं, इलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज थी सारी, जिसको हमने साइकोलॉजी में जाके एक लॉजिक दिया है। क्या क्लियर हुआ सभी को? हुआ Yes, क्लियर? यस ठीक है, मैम। ठीक है। जब बस यही है, एक ही बात मेरी याद रखना, जहां पे समझ ना आए, डेवलपमेंटल पढ़ रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, कच्ची पक्की सब्जी है जिसमें बहुत ज्यादा तेज नमक मिर्च मसाला बकवास है सब कुछ ही। बस मैंने इसको टेस्ट करना है, आपने इसको टेस्ट करना है, इसलिए टेस्ट करना है ताकि आपको फर्दर साइकोलॉजी समझ आए, ताकि आप एक अच्छी सब्जी बना सको। सिंपल। जब तक आप एक बार ड्राइविंग करते करते गिरोगे नहीं, है ना, जब तक आप एक दो बार फिसलोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस सड़क से ऐसे चलना था? अगली बार आपको गलती का एहसास कैसे होगा? तो ये कच्ची पक्की सड़कें हैं जहां से आपको गुजरना है, आप ये ले लो। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? बताओ बताओ बताओ। मैम ठीक है, तो कॉन्शियसनेस की बातें ये हो रही थी यहाँ पे। ये बोलते हैं कि जो नर्व सेल है और जो न्यूरॉन्स है, आपने जो मेरी वीडियो होगी ना उसको देख लेना, वहां पे मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो बोलते हैं विदाउट न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स हमारा ब्रेन कुछ नहीं है। तो कहते हैं कॉन्शियसनेस, माइंड और बॉडी तीनों का होना जरूरी है। विदाउट कॉन्शियसनेस, माइंड एंड बॉडी हमारी किसी भी चीज की फंक्शनिंग नहीं हो सकती। रिलेट करके देखो ना, कि अगर मैं बोलूं आकाश आप सोचना बंद कर दो, क्या ऐसा हो सकता है? नो मैम। ऐसा हो सकता है? नो। अगर मैं बोलूं कि आकाश आप यहाँ पे बैठे हो, बट आपने अपना माइंड घर पे छोड़ के आना है, क्या आप अपना माइंड घर पे छोड़ के आ सकते हो? ऐसा तो हो सकता है बोलो। मैम। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ये आपके जोक्स के पार्ट में हो सकता है, बट वैसे लॉजिक में देखे तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं सोच घर के बारे में रहा हूँ तो मैंने आपको क्या बोला? आकाश जितना बोला जाए उतना है, उतना आंसर दिया करो। कि मैं बोलूं कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, और आप अपना माइंड थोड़ा ना उस पे बिस्तर पे रख दो, ऐसा हो सकता है? मैं पढ़ा रही नहीं, हूँ, अपना ऐसा तो माइंड नहीं। साइड पे रख दो, नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं आकाश की कॉन्शियसनेस माइंड को मेरे सामने लेके आओ, बॉडी को साइड पे रख दो, बॉडी को साइड पे रख सकते हो? बोलो। बॉडी को नो साइड पे मैम। रख सकते हो? नहीं। मैं बोला, मैं आगे से बोलूं आकाश कल से आपने जब आना ना मेरी क्लास में, बॉडी मत लेके आना, सिर्फ कॉन्शियसनेस और माइंड को ही लेके आना, ऐसे हो सकता है? विदाउट तीनों की, तीनों हमारी लाइफ के एक एसेंशियल पार्ट है। कॉन्शियस माइंड एंड बॉडी बोथ आर रिलेट विद ईच अदर। ये अलग टर्म नहीं है, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है, ये एक यूनिट है, एक यूनाइट एक प्रोसेस है। अगर कंप्यूटर बिना सीपीयू के नहीं चल सकता, तो कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी बोथ आर सेम थिंग, ये तीनों आपस में मिली हुई हैं। बट ऋषि मुनीष जी कहते हैं कॉन्शियसनेस अलग होती है, मैं अपने माइंड को अलग लेके जा सकता हूँ, मैं बिना बॉडी के भी काम कर सकता हूँ। ये वेग टर्म्स हैं, इंट्यूशंस। वो इंट्यूशंस बोलते हैं इन चीजों को, वेदांतिक स्कूल। वो बोलते हैं ये इंट्यूशंस की वजह से ना हम मतलब सेंस ऑर्गन्स को हम फील नहीं करते, हम बस मैं जो भी करता हूँ मैं अपनी इंट्यूशंस की वजह से करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्यूशन समवेयर हम उस चीज को मानते हैं, बट साइकोलॉजी इंट्यूशंस को नहीं मानती है। आप बैठे बैठे कच्चे पुलाव पक्के पुलाव सब कुछ बना लेते हो, जब बनाने की बारी आती तब क्यों नहीं बनाते? बैठे बैठे तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, वो प्रधानमंत्री की जगह पे बैठने के लिए मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को एक्शंस करने पड़ेंगे। इंट्यूशंस और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। एम आई राइट? yes, एम आई ma'am. राइट? ठीक है, यस मैम। तो ये वेदांतिक स्कूल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक वेग टर्म चल रही थी, मेरे को पसंद नहीं आई। मेरे को क्या, विल्हेम उनको भी पसंद नहीं आई, आपको भी पसंद नहीं आई, किसी को भी पसंद नहीं आई। ओरिएंटल साइकोलॉजी आ गई जिसने बोला कि माइंड बॉडी डाइकोटमी नहीं है,
लोग माइंड और बॉडी को अलग अलग जोड़ रहे हैं, बोलते हैं माइंड अलग है बॉडी अलग है, ये बोलते दोनों बोथ आर सेम थिंग। बिना माइंड की बॉडी नहीं काम कर सकती, बिना बॉडी के माइंड काम नहीं कर सकता, तो आप इसको ड्यूअलिज्म क्यों बोल रहे हो, आप इसको डाइकोटमी क्यों बोल रहे हो? माइंड बॉडी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर यूनाइट विद ईच अदर। सेम नहीं बोल सकते, बोथ आर यूनाइट विद ईच अदर, बट इनकी अपनी अपनी एंटिटी है, अपनी अपनी टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। और कोई बोलता है कि इसकी अपनी अपनी एंटिटी नहीं है। अब देखो ना, बट ये भी बोल सकते हैं कि माइंड ने ही आगे बताना होता है, बॉडी उस तरीके से काम करती है, बॉडी फिर माइंड को सिग्नल्स देती है, फिर माइंड उस तरीके से सोचता है, फिर बताता है। तो इनका अपना एक प्रोसेस है भाई। आप ये मत बोलो कि ये मतलब माइंड अलग है बॉडी अलग है, मैं बिना माइंड के बॉडी काम कर ले, बिना माइंड बॉडी के माइंड काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वेदांता फिलॉसफी क्या बोलती है? वेदांता फिलॉसफी ये बोलती है कि ये जो एक मेरा माइंड है ना, ये सटल टाइप, किस तरीके का, मैं आपको बताऊं कि इसकी एक, वी कांट डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, मेरे को समझ आ गई इस चीज की। ठीक है, ये बोलते हैं विदाउट माइंड बॉडी कैन डू एनीथिंग, वाइस वर्सा, विदाउट माइंड बॉडी वी कांट डू एनीथिंग। वेदांता फिलॉसफी ये बोलती है कि विदाउट माइंड एंड बॉडी वी कैन डू एनीथिंग, बट मैं कहती हूं बिना माइंड एंड बॉडी के वी कांट डू एनीथिंग। सही है? सही यस है? मैम। तो इस तरीके, देखो वेदांता जो फिलॉसफी है हैज कंसीडर्ड, ये बोलता है, ये जो फिलॉसफी वेदांता फिलॉसफी ये बोलती है कि माइंड एक ना सटल फॉर्म है, ठीक है, वेयर इन द बॉडी एंड इट्स कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी ग्रोजेस्ट फॉर्म। ये आपस में बहुत नियर जुड़े हुए हैं बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो कहते हैं इसको डिस्क्राइब करना, एनालाइज करना ना बड़ा मुश्किल है। वी कांट डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी इन अ सिमिलर फॉर्म। हम ये नहीं बता सकते कि माइंड की एक अलग मतलब किस तरीके की फॉर्म है, बॉडी की किस तरीके की सिमिलर फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इनकी अपनी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने क्या किया, वेदांता फिलॉसफी ने ओरिएंटल साइकोलॉजी को मतलब क्रॉस करने की कोशिश करी। कहते आप बोल रहे हो कि बोथ आर सेम, ये कहते बोथ आर नॉट सेम, विदाउट माइंड बॉडी कैन डू एनीथिंग। ये बात हुई, और जो कि गलत है। वेदांता फिलॉसफी ऐसे तरीके से बोल के गया कि माइंड एंड बॉडी वी कैन डू एनीथिंग, मैं बिना माइंड के कुछ भी कर सकती हूँ और बिना बॉडी के भी कुछ कर सकती हूँ। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? नो मैम। नो। अब इन्होंने पता है इस चीज को कैसे संभव करके बताया। वेदांता फिलॉसफी बोलती है कॉन्शियसनेस इज कंसीडर्ड एज फाइनर एंड माइंड मैटर इज कंसीडर्ड परवेसिव ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसाइज दैट इज नोइंग एवरीथिंग। इन्होंने इस चीज को समाधि के वे में बताया। अब आपने कभी कभी इस चीज को देखा होगा, जब आप मेडिटेशन करते हो, है ना, तब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो जमीन पे नहीं है, आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी, आप रिलैक्स हो गए हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आप अपने माइंड से अलग हो गए हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो, उस वे में ये सिद्ध हो जाता है। उस वे में सिद्ध हो जाता है। जो प्योर मेडिटेशन करते हैं या जिन्होंने मेडिटेशन करी है, जिन्होंने प्योर मेडिटेशन कभी जिंदगी में करी है, वो ऐसे फील करते हैं, वो ऐसा फील करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने ये बोला, वेदांत, ये जो वेदांता फिलॉसफी है, ये बोलते हैं जो हमारा माइंड है और जो मेरी बॉडी है, इन दोनों की अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, बट ऐसा ठीक है, हम मान लेते हैं, बट एक वजह होती है। जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और मेडिटेशन के दौरान मैं ऐसा फील कर सकती हूँ, मैं हर टाइम पे ऐसा नहीं फील कर सकती।
ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। बोलो। ठीक है, मैं तब ऐसा फील कर सकती हूँ। एक इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने ये चीज बोली, कहते माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप फ्रॉम हिज ओन ट्रांसकेंडल आइडियलिज्म बियॉन्ड सेल्फ। मैं अपनी माइंड और अपनी बॉडी से तब परे हो जाती हूँ, तब परे होती हूँ जब मैं अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। इसमें टोटली टोटली सोल का कनेक्शन बताया गया है, सोल टोटली। जब मैंने अपनी सोल को अपने अपने मतलब मैं अपने जिस्म से बाहर हो गई। आपने सुनी होंगी ना ऐसी बातें ऋषि मुनीस वेदास से, कि मैं अपने जिस्म से निकल गई, मैं अपनी बॉडी से निकल गई, मैंने सिर्फ अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करी। बहुत सारी ऐसी जगह पे आपने ऐसे ऐसे ना कोटेशन या कुछ ऐसा सुना होगा, सुना है? यस मैम, सुना है। यस मैम। वो कब होता है? वो ना एक टाइम होता है जब आप समाधि लगाते हो, और ये फैक्ट भी है, ठीक है? जब आप खुद कोशिश करना, जब आप पाठ करते हो, आपने ये चीज शायद देखी हो, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया हुआ है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तब मैं अपने आप को इतना रिलैक्स फील करती हूँ। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं इतना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना उस जगह पे पहुंच गई हूँ, एक ट्रांसकेंडल आइडियलिज्म ये है वो, कि जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी, मतलब मेरी चेंज आ गया मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी हल्की हो गई है, मैं एक जमीन से ऊपर उठ गई हूँ, मैं आसमान में उड़ रही हूँ, ऐसा मेरे को फील होता है तब जब मैं प्योर मेडिटेशन, एक प्योर समाधि में बैठ जाऊं तब। हमें एक बार हुआ था मेरे साथ भी ये, जब तलवंडी हाँ वाला गुरुद्वारा नहीं, मेन मेन गुरुद्वारा, हाँ जी, हाँ ਉੱਥੇ जी, हाँ मैम जी, शांति वाली जाके ਪੂਰਾ हाँ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ हाँ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਲੱਗਿਆ कितने बैठे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हमारे साथ होता है, हर एक के साथ होता होगा। नहीं हुआ तो आप ट्राई करके देखना, 2-3 बार जिस बाबा जी को आप मानते हो, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद जहां पे भी आप जाना चाहते हो, या जिस किसी सॉन्ग्स को सुन के हमें ऐसा होता है, कुछ कवालीज वगैरह ऐसी होती है ना, कुछ बहुत कुछ होता है। मेरे को जैसे, मेरे को रेन वाटर है ना, रेन की जैसे साउंड होता है, मेरे को उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, जो रेन साउंड होता है, या फिर माउंटेन्स का साउंड हो गया, रेनफॉल का साउंड हो गया। मेरे को ये चीजें बड़ा अट्रैक्ट करती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से परे हो गई हूँ, अपने दुख कलेश चिंता स्ट्रेस सभी से दूर हो गई हूँ। ट्राई करके देखना, अपने कानों में ईयरफोन लगा के है ना, अपनी इतनी फुल या फिर मध्यम आवाज में माउंटेन्स का साउंड है ना, या फिर रेनफॉल का साउंड लगा के बैठ जाना, और अपने आंखें बंद कर लेना। तब आप देखना कि आप खुद रियलाइज करोगे कि आप अपनी बॉडी से अलग हो गए हो। मैडम हाँ जी, बोलो। जिद्दां ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, जी ਮਤਲਬ जी ਵੀ जी, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ? हमें अंदर से पता है एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक कुछ करने का जुनून मिल जाता है। जब आप उस चीज के बारे में सोचते हो और आप करना चाहते हो, तो वो अंदर से वही चीज आ गई ना। मैं सोच रहा हूँ, वो वही माइंड मेरी बॉडी को मैसेज भी तो देगा ना, कैसे ना कैसे रिएक्शन भी तो आएगा ना बाहर, फील भी तो आएगा, वो गूज बम्स के थ्रू आ जाता है। ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋजिकल चेंजेस होने आने लगते हैं ना, मैं चीज बायोलॉजी ਆਪਾਂ चेंजेस भी तो होंगे ना, मेरी माइंड के अकॉर्डिंग मेरी बायोलॉजी अंदर चेंजेस भी तो होंगे। अब मेरे को ठंड लग रही है, मेरे तभी तो मेरे गूज बम्स आ जाते हैं, हाय मेरे को ठंड लग रही है। वो भी एक तरीका है कि अंदर की ठंड को बाहर बताना, शरीर को बताना कि हाँ भाई ठंड लग रही है, या अंदर या बाहर के तरीके से अंदर बताना। तो ये एक प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा है ना माइंड बॉडी का, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से। बट पता है यहाँ पे क्या आती है, हम हर टाइम समाधि नहीं लगा के बैठे होते। हमें हर टाइम अपनी उस चीज में प्रेजेंट नहीं रहती कि मैं आज भी समाधि लगा रही हूँ, कल भी समाधि लगा रही हूँ। मैं हर टाइम समाधि नहीं लगा रही होती। तो कहीं ना कहीं अगर आप बोल रहे हो माइंड बॉडी अलग हो जाती है, वो एक ऐसी स्टेट में आके होती है जब आप उस चीज को फील करते हो, जब आप एक समाधि वाली स्टेट में बैठे हो,
जब आप मेडिटेशन योगा कर रहे हो तब होती है, जब आप सोच रहे हो कुछ करना चाहते हो तब होती है। हर टाइम पे माइंड बॉडी अलग नहीं है। एक स्टेट होती है जब आप अपनी माइंड को अपनी बॉडी से अलग कर लेते हो, आप उसको हल्का महसूस करवाते हो। तो इन्होंने बोला, कहते बॉडी इज जस्ट एक्सटर्नल क्रस्ट ऑफ माइंड, they are not two different things, they are just as a oyster and its shell। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि जो हमारी माइंड है, हमारा माइंड क्या है, एक ओस्टर है, एक डायमंड है, ठीक है। और आपको मैंने जैसे कल बताया कि गुफा, जैसे मैंने आपको है ना एक एक कल ही एग्जांपल दी थी कि जो नागमणि होती है वो कितनी पहाड़ों के अंदर ही अंदर, जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे वो मतलब नागिन वाले सीरियल्स वगैरह, कि वो पहाड़ों के अंदर ही ऐसे होती हैं। फिर जो डायमंड होता है वो शेल्स के अंदर होता है, क्वच है ना, जो असली एक हीरा होता है जब हम उसको समुद्र से लेके आते हैं वो भी छुपा होता है। चलो ठीक है, ये बात हो गई। लोटस होता है, वो भी देखो कहाँ पे पाया जाता है, लोटस कीचड़ में, है ना। तो हर जो हीरा होता है वो कहाँ पे खिलता है, कहाँ पे पैदा होता है, ऐसी जगहों पे जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कीचड़ में इतना अच्छा फूल खिलेगा, कभी किसने सोचा था कि नागमणि एक पहाड़ के अंदर पाई जाएगी? कभी किसने सोचा था कि जो एक पर्ल है, मोती है, वो कहाँ से शेल के अंदर से निकलेगा? कभी किसने सोचा था समुंदर में से? कभी किसने सोचा था? तो उसी तरीके से हमारा माइंड है, जो डायमंड है, मेरी नागमणि है, सब कुछ है, एक प्रीशियस थिंग है जो मेरे कहाँ पे है, ब्रेन के अंदर। ये एक फिलॉसफी है भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रही। आपको लग रहा होगा ना ये बातें पता नहीं किस तरीके से चल रही है, ये बातें ऐसे ही है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी फिलॉसफी से दूर नहीं है, रिलेट करती है। कभी मेरे को अगर सच में पूछो, फिलॉसफी मेरे को बड़ी पसंद है, क्योंकि फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी आई है और फिलॉसफी का बहुत गहरा टच है किसके साथ, साइकोलॉजी के साथ। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। ये जो आप जितने भी कभी यूट्यूब पे आप मानते होंगे, मैं इनको मानता हूँ या उनको मानता हूँ, मेरे को किसी के नाम इतने याद नहीं है, तो ये भी फिलोसफिकल रूट्स के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। और जब हम फिलोसफी सुनते हैं ना, हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर रियलिटी पे आए तो रियलिटी में वो साइकोलॉजी होती है। हम हर एक चीज का रीजन फाइंड करते हैं। क्या समझ आया? अब बताओ, क्या समझ आया? बताओ ना, समझ आया? यस मैम। देखो अभी मैंने जितना करवाया, मैंने अब आज आगे नहीं करवाया, मैंने कल वाला ही सारा करवा दिया। देखो आज आगे करवाया नहीं, सच्ची में बता दो, मैंने कल ये चीजें रिपीट नहीं करनी है क्योंकि हमने आगे भी जाना है। ठीक है, पहले एक बार कंप्लीट कर ले। क्या पता कुछ चीजें होती है ना स्टार्टिंग में, अभी आप चीजें समझ रहे हो, समझते 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 एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा ना, आप चीजों को रिलेट करना भी शुरू कर दोगे। बस यहाँ पे जब भी कुछ समझना आए ना, बस दो चीजें सोचनी है, डेवलपमेंटल फिलॉसफी, दैट्स इट। वेग टर्म्स, इलॉजिकल बातें में जब नॉलेज और एग्जिस्टेंस हम प्लस करेंगे तो वो लॉजिकल बन जाएगी। बस आपने इस तरीके से पढ़ना है। क्लियर हुआ सभी को? बोलो। यस मैम। अब मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है गाइज, आपने सभी ने कल या आज जब आपने कल लेक्चर में आना है तो ये पढ़ के जरूर आना है। जहां तक मैंने आपको भी छोड़ा ना, आगे वाला आपने पोर्शन पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे ना इस वाले पेज से, सिक्स्थ पेज पढ़ना है, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ पेज पढ़ने हैं आपने, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे और फिर हम इस चीज पर डिस्कशन करेंगे, और आप भी डिस्कशन करना, और जल्दी इजी हमें इस चीज को हम कवर कर पाएंगे। ठीक है? ठीक है, ओके मैम। यस। बातें वेग लग रही होंगी, नो डाउट, मेरे को भी लगी थी क्योंकि मेरा कोई फिलोसफिकल रूट टच नहीं था। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू इबादत सर, है ना, कि जिन्होंने मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया।
और उन्होंने मेरे अंदर एक एंथुजियाज्म पैदा किया। मैं सर के पास तो जाके रो पड़ी थी कि सर ये कैसी फिलॉसफी, मेरे को नहीं समझ आती। सर फ्री विल क्या होता है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ा था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई एचओडी कि जिन्होंने मेरे को ये बोला, कहते प्रियंका एक टाइम तू ही मेरे पास आके ये बोलेगी कि सर ये सब्जेक्ट से बेटर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और आज मुझे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल थॉट्स इतना पसंद है, रियली। ये सिर्फ क्या है, चीजें ना समझ नहीं आ रही है ना, अभी समझ नहीं आ रही है। अरे समझने के लिए ही तो समझ रहे हैं, ताकि समझ आ जाए। एक बार इसमें एंटर करो थोड़ा ना, ये सपोज करो ये वाला जो कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप टॉपिक, इट्स लाइक एन ओशन। इसमें थोड़ा डूबने की कोशिश करो, डूब के लाइफ जैकेट आपके पास है, ये भी याद रखना। वो लाइफ जैकेट कौन सी है, हमारी साइकोलॉजी की। पर थोड़ा डूबने की कोशिश करो फिलॉसफी में, तो जब आप इसमें एंटर करोगे ना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कहाँ से साइकोलॉजी आई। ठीक है, ठीक है। थोड़ा आपको डिटेक्टिव बनना है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा डिटेक्टिव बन के हमने अंदर समुंदर के जाके कुछ प्रूफ्स ढूंढ के लेके आनी है। सिंपल, इतनी सी बात है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. चलो, एंड आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझाया और बताया, देखो सिंपल सी बात है, मैंने जिंदगी में कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी, मेरे को तो पता भी नहीं था फिलॉसफी होती क्या है। मैं भी आपके तरीके से ही थी, मैंने भी तो इसको पढ़ा। अगर मैंने पढ़ा, मैंने समझा, मेरा माइंड आपका माइंड बोथ आर सेम। कितना फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ग्रेजुएशन में थे, है ना, आप ग्रेजुएशन में हो और मैं मास्टर्स में थी। क्या 2 साल का एक वो था, क्या मेरे पास कैसा ऐसा एक्सपीरियंस था? कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जिंदगी में कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी थी, बट जब मैंने पढ़ी तो मेरे को चीजें याद हुई, तो मेरे को समझ आनी शुरू हुई। मैंने उसको इलॉजिकल को लॉजिक के साथ, लॉजिक को इलॉजिकल के साथ रिलेट किया था। तो ऐसा भी तो आप कर सकते हो। किसने बोला कि आपको समझ नहीं आएगी? ठीक है, स्टार्टिंग में किसी को भी समझ नहीं आएगी, मेरे को भी नहीं आई थी। तो ऐसा ये थोड़ी ना कि कभी समझ ही नहीं आएगी। क्लियर है? मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ अपनी खुद की, कि मैं भी आपकी स्टेट में ही थी, मेरे को भी नहीं समझ आई थी फिलॉसफी। बट ये नहीं है कि पढ़ के आएगा नहीं कुछ, जैसे ही पढ़ते जाओगे ना, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब लेक्चर्स देखो, या फिर जितना मैंने पढ़ाया है मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, बस इतना ही मांगा है मैंने, और कुछ भी नहीं। आप इसको ये मत सोच के देखो कि मेरे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बात अलग है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो कभी भी हम उस चीज को सक्सेसफुल हासिल नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचो कि जिंदगी भर ये चीज मेरे को काम आने वाली है। ठीक है गाइस, एक छोटा सा रिस्पॉन्स दे दो, समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. चलो, थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलूंगी कि पढ़ना, प्लीज आज जाके जरूर पढ़ना, शाम के टाइम, रात के टाइम पढ़ लेना बस। चलो, आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। रुपिंदर कौर, प्रेजेंट मैम। अनीत कौर, Present, ma'am. ओके, अनमोल, Present, ma'am. प्रकाश, प्रेजेंट मैम। लवप्रीत, Present, ma'am. ठीक है, रविंद्र कौर, रविंद्र कौर नहीं आए। रविंद्र कौर का मैसेज आया था कि वो Present, ma'am. रविंद्र जो थी। ओके रविंद्र। जशनदीप, Present, ma'am. ओके, रमन 8, रमन 9, Present, ma'am. रमन 11, Present, ma'am. 10 रोल नंबर, 10 रोल नंबर नहीं आए, ये तो आ ही नहीं रही है कितनी देर से। ओके, हरजिंदर, बताएं, हरजिंदर आई है? गुरसिमृति, मैम आई एम प्रेजेंट। रविंद्र कौर, ओके ओके रविंद्र, फाइन। प्रियंका रानी,
Present, ma'am. अर्शदीप, अर्शदीप बेगनदीप, गुरवीर, प्रेजेंट मैम। मैम 17 दविंदर, हरमन। हरमन आप प्रेजेंट हो? यस मैम। ओके ओके ओके। गुरवीर, प्रेजेंट मैम। ओके। दविंदर, दविंदर इज नॉट प्रेजेंट। ममता रानी, मनदीप कौर, Present, ma'am. मनप्रीत कौर, Present, ma'am. देन खुशमन कौर, अमनप्रीत कौर, निर्भय मान, परनीत कौर। अच्छा ये आगे वाले बच्चे, Present. परनीत आप प्रेजेंट हो? ओके। हसन, खुशदीप, Present, मन, ma'am. ओके। नवजोत, हर्षदीप, जसप्रीत, रुपिंदर, सुरप्रीत, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके 42. ओके ओके ओके। रुपिंदर आप कल ही आए थे ना 42 रोल नंबर? Yes, ma'am. आए थे मैम। आए थे, ठीक है यस मैम, मैंने आपको लिस्ट भी भेजी थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वरिंदर एंड हरप्रीत। चलो अबनूर, प्रेजेंट मैम। कृतिका आप नहीं आए थे ना कल? ओ सॉरी अबनूर। हाँ जी मैम। कृतिका, रिया, प्रभजोत, परम, सॉरी रजनीत, रजनीत कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। मैम आई एम प्रेजेंट। वो ना रजनीत बठिंडा आ रही है ना, तो फिर इसलिए मतलब आज आ रही है वो हॉस्टल, तो इसीलिए नहीं आई वो। ओके ओके ओके। रिधम, यस मैम। परमजीत, साहिल, चंदन, रविंदर जोत, Present, ma'am. अमनतोष, मैम। प्रेजेंट मैम। ओके ओके। कुलविंदर, कुलविंदर आई है। निमका वो भी आई है। खुशप्रीत, खुशप्रीत Present, आई ma'am. है। चैनप्रीत, चैनप्रीत नहीं आ रही, इसको क्या हो गया है? अमनदीप सिंह, प्रेजेंट मैम। नविस्ट, Present, ma'am. मुस्कान, मुस्कान भी नहीं आ रही अब। किरण, Present, ma'am. किरण आप कल नहीं आए थे? हाँ जी मैम। ठीक है। दिखा दे।